उस दिन के बाद से चोई रोज अलग अलग डिशेस ट्राई करती थी और सिन्हे को ना चाहते हुए भी खाना पड़ता था। चोई की हर डिश बहुत ही अलग होती थी और एक दिन चोई किचन में काम कर रही थी और सिन्हे उसे देखकर बस परेशान हो रहा था। उसे कुकिंग नहीं आती थी लेकिन वह एक अच्छी माँ बनने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी डिश देखकर सिन्हे उससे कहता है कि मुझे पहले वाली आप बहुत याद आते हो जब आप मेरी केयर नहीं करते थे। ये सुनकर चोई सैड हो जाती है और उसे लगता है कि सिन्हे को ये डिश पसंद नहीं आई, तो उसे कहती है कि अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। और उसका मन रखने के लिए सिन्हे वो डिश खा लेता है और उसे कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, दिखने में बेशक अच्छा ना हो लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चोई ये तो देखकर रोने लगी थी। सिन्हे को बेशक ही वो अच्छा ना लगता हो लेकिन चोई का मन रखने के लिए वो जो भी बनाती थी वो चुपचाप खा लेता था और रोते हुए उसे कहती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ लेकिन आगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जो पहले प्यार नहीं मिला हो वो सारा मिले। उसे ऐसे रोता देख सिन्हे उसे कंफर्ट करता है और उसे कहता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। सिन्हे सो गया था और उसके फ़ोन पर एंकोर का मैसेज आता है और उसे पूछ रही थी कि उसकी माँ उसे परेशान तो नहीं कर रही। और चोई सोचने लगती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और फिर वो सिन्हे के फ़ोन से उसको कॉल करती है और उसे मिलने को कहती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं चोई ने एंकोर को मिलने के लिए बुलाया था और एंकोर उसे बस 5 मिनट देती है उसकी बात कहने के लिए और चोई जैसे ही कुछ और बात करती वो उसका 1 मिनट काट देती थी। उसे लग रहा था वो जियान की हेल्प करने के लिए फिर से उसी के बारे में बात करनी आई है। चोई उसे बताती है कि वो 20 साल टाइम ट्रेवल करके आई है लेकिन एंकोर इस बात को नहीं मानती और उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही बकवास करने के लिए मुझे बुलाई थी तो मैं यहाँ से चल रही हूँ। चोई उसे रोकती है और उसे कहती है कि मैं जियान से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। और वो उससे कहती है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है इसलिए तुम ऐसे बातें कर रही हो, एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम वापस वैसे ही हो जाओगी, इसलिए ऐसी फालतू बातें मत करो। चोई उसे समझाने की और रोकने की कोशिश करती है लेकिन एंकोर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और चोई बहुत ही सैड हो गई थी और एंकोर उसे इस तरह से नहीं देख सकती थी तो वो किसी को कॉल करती है। चोई बस वहाँ पर बैठी ही रह गई थी और सुबह से रात हो गई थी और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी कोई उसे आवाज़ देता है और ये उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, इसका नाम सीयू है और वो उसे कॉलेज टाइम से ही लाइक करता था लेकिन उसने अपने प्यार उसे कभी भी कन्फेस नहीं किया था। चोई उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और फिर दोनों अपने पुराने दिनों की बातें करते हैं। चोई के 20वें जन्मदिन पर सीयू ने उसके लिए अपने हाथों से एक बहुत ही क्यूट सी डॉल बनाई थी और उस डॉल में ही सीयू का कन्फेशन लेटर छिपा हुआ था और चोई ने उस डॉल का मजाक उड़ाया था कि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा फनी है, जिस पर सीयू नाराज होकर वहाँ से चला गया था और उसे जियांग की कॉल आई थी जिसकी वजह से वो उसके पास चली गई थी ये सोच के कि वो सीयू तो उसका फ्रेंड है और वो उसे कभी भी मना सकती है। और उसी वक्त उसके साथ वो एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे जियांग से शादी करनी पड़ी थी और प्रेजेंट टाइम में सीयू बस ये सोच रहा था कि अगर वो हिम्मत करके एक बार उसे वो बात कर लेता तो शायद ये दिन नहीं आता। पहले सीयू अपने बालों को पिंक कलर में रखा करता था और इस टाइम चोई उसे पिंक हेयर कर ही बुलाती है तो उसे दिखावटी नाराज होता है कि मुझे ऐसे मत बुलाया करो, अब मैं वैसा नहीं हूँ। और चोई उसे टीज करते हुए फिर से पिंक हेयर ही कहती है और फिर उसे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं 20 साल टाइम ट्रेवल करके आई हूँ तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। और सीयू उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहता है कि हाँ मैं यकीन करूँगा। यह सुनकर चोई थोड़ा सा रिलैक्स होती है और फिर वो उसे बताती है कि वो जियांग से वो डिवोर्स लेना चाहती है और साथ ही वो चाहती है कि वो उस खाली हाथों घर से निकले, यानी कि उसके पास कुछ भी ना हो। सीयू की एक लॉ फर्म थी और वो बहुत ही अच्छा लॉयर था जिसने आज तक कोई भी केस नहीं हारा और वो चोई को यकीन दिलाता है कि जैसा वो चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। और फिर दोनों उसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। बाद में सीयू उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में वो उसे सारी बातें पूछती है जो इन 20 सालों में हुई थी तो उसे सारी बातें बताता है कि कैसे जियान ने उसके साथ चीटिंग की और बात बात पर उसे डिवोर्स देने की बात करता था और फिर अपने मिस्ट्रेस के साथ रहने लगा था। उन सभी ने मिलकर चोई को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था और उसे बताता है कि तुम सच में कोई और ही लगती हो, अगर तुम पहले वाली चोई होती तो तुम शायद मुझसे बात भी नहीं करती। और ये सुनकर चोई को गिल्ट फील होती है कि इन सालों में वो अपने करीबियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती आई है जिसकी वजह से अब सभी उससे दूर हो गए। क्या मैं इस हद तक जियान से प्यार करती थी? बल्कि ये तो प्यार ही नहीं है, ये तो लास्ट स्टेज का कैंसर है जिसे काट कर बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन बस अब और नहीं, मैं उस जियांग चिन को बहुत ही अच्छा मजा चखाऊंगी। और तभी वहाँ पर जियांग चिन भी आ गया था और उसे सीयू के साथ देखकर उस पर ही चीटिंग का इल्ज़ाम लगाने लगता है कि वो किसी और के साथ हो गई है, इसलिए वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। उसे लग रहा था कि बस उसे जलाने के लिए वो सीयू के साथ है और डिवोर्स लेने का बस दिखावा कर रही है और उसे कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहूँगा चाहे तुम कुछ भी करो। और उस सिंह के बारे में कहने लगता है कि उसका कोई भी नहीं है, ना तो तुम उसे प्यार करती हो ना ही उसके डैड उसे करते हैं, वो बिल्कुल तुम्हारे ही तरह अपनी मॉम डैड से छोड़ दिया जाएगा। ये चोई का बहुत ही दर्दनाक पास्ट था
जिसके बारे में सिर्फ जियांग को पता था, और इसी बात को लेकर वो हमेशा उसे ब्लैकमेल करता था। वो पहले उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो सिन्हा को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। और वो चॉय के बारे में इस तरह से बात कर रहा था तो सीईओ उसे पंच दे देता है और फिर चॉय से सॉरी करता है कि वो उसके बारे में इस तरह बोल रहा था, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो उसे कहती है इसकी मोटी चमड़ी है, एक मुक्के से कुछ नहीं होगा, एक दो और लगाना पड़ेगा इसको। सीईओ के फेस पर तो स्माइल आ गई थी और फिर जियांग के ऊपर अपना कार्ड फेंकते हुए कहता है कि अगर इस बात के लिए तुम मुझ पर केस करना चाहते हैं तो तुम्हारा हर टाइम वेलकम है, क्योंकि वो खुद एक लॉयर था और जियांग की इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक लॉयर पर केस करे। और वो बहुत डर गया था और वहाँ से निकलने की करता है। चॉय को जियांग पर बहुत गुस्सा था और वो कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये ऐसा आदमी निकलेगा तो मैं इससे कभी शादी नहीं करती और ना ही हमारी हालत ऐसे होती। तो फिर सीईओ उसके सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरता है और उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद से ही दोनों उस केस पर तैयारी करने लगते हैं कि जियांग को खाली हाथ घर से कैसे निकालेंगे। जियांग की कंपनी का स्टार्टिंग फंड चॉय ने अपना घर बेच कर दिया था और वो सीईओ से पूछती है कि क्या इसे हम वापस ले सकते हैं, जबकि उन्होंने कोई कागजी कार्रवाई या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, तो इसको वैलिड नहीं माना जाता। तो उसके सेकंड मैरिज को लेकर ही शिकायत दर्ज कराते हैं। सीईओ के साथ चॉय बहुत ही ज़्यादा खुश लगती थी, जो कि जियांग के साथ कभी भी नहीं ऐसे दिखी। और ये सुनने को भी अच्छा लगता है कि उसकी माँ अब खुश रहने लगी है। जियांग को भी कोर्ट से नोटिफिकेशन आ गई थी और वो दोनों परेशान थे क्योंकि चॉय अब पीछे हटने वाली नहीं थी। और सीईओ आइडिया देता है कि अगर जियांग जाकर चॉय के पास रहने लगे तो शायद वो केस वापस ले ले। उन्हें तो अभी यही लग रहा था कि चॉय जियांग को अपने पास रखने के लिए ये सब नाटक कर रही है। और फिर वो चॉय के पास जाने का डिसाइड करता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि चॉय ने तो गेट का पासवर्ड भी बदल दिया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि चॉय उससे अंदर भी नहीं आने देती। फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बुलाने लगता है। सिन्हा पहले चॉय से पूछता है कि क्या हम उसे अंदर बुला लें, और चॉय कहती है कि अगर हम इसे अंदर नहीं लाएंगे तो पड़ोसी हमें कहेंगे कि हम ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और फिर सिन्हा जाकर डोर खोलता है और फिर जियांग चॉय पर गुस्सा करने लगता है कि उसके ऊपर केस करने की हिम्मत कैसे हुई। और चॉय उसे बहुत ही अच्छा सा जवाब देती है और डराकर उसे घर से भी बाहर निकाल देती है। उसके बाद से जियांग का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था, तो उसकी सेकंड वाइफ उसे आइडिया देती है, जैसा कि उन्होंने चॉय को पहले ड्रंक करके उसके साथ गलत किया था और इस बार भी वो ऐसा ही करने वाले थे। और फिर वो चॉय को कॉल करती है और सिन्हा की किसी चीज़ के बहाने उसे मिलने के लिए बुलाती है। यह एक नाइट क्लब था और आते ही वो उसे ड्रिंक ऑफर करने लगती है। चॉय को पता था कि पहले भी ड्रंक करके इन्होंने उसके साथ गलत किया था, तो ड्रिंक लेने से मना कर देती है और कहती है कि जो चीज़ देनी है वो निकालो। चॉय को पता था जितना आसान मामला दिख रहा है उतना है नहीं, और उसने अपने पास एक रिकॉर्डर रखा हुआ था। और जब संजीवी को लगता है कि वो उसकी बात नहीं मानने वाली, तो वो सीधी बात करती है कि केस वापस लेने के लिए उसे क्या करना होगा। तो चॉय यहाँ पर कहती है कि जियांग ने उसके पैसे जितने ही संजीवी पर खर्च किए हैं उसका एक एक पैसा उसे वापस कर दो और जियांग को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। संजीवी इसके लिए तैयार नहीं थी, तो चॉय कहती है तो हम फिर कोर्ट में मिलेंगे। संजीवी उसे रोकती है और सिन्हा की बचपन की चीज़ें उसे देने लगती हैं, जो कि सीईओ ने उसे छीन लिया था। और चॉय उसे कहती है कि अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तुम ही रखो। और जाने लगती है तो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देती है। और साथ ही कई सारे आदमी भी आ गए थे। यही तो उसका प्लान था। वो चॉय को उसकी फोटोज के साथ ब्लैकमेल करना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि एंकर वहाँ पर आ गई थी और चॉय को सेव कर लिया था। उसे यहाँ पर आते हुए उसने पहले ही देख लिया था और फिर वो उसे संभालती है और उसे अच्छे से कवर करती है। गाइज अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स।